Hare Krishna everyone, please switch on your videos. ना बच्चों। हरे कृष्णा, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी हरे क्लास के बच्चे। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बच्चों। मेरी क्लास के बच्चे तो बहुत ही एक्टिव हैं, अभी से हैंड रेस कर रहे हैं, अभी से क्वेश्चन है आपके पास क्लास शुरू होने से पहले ही। क्या बात। मैम कल की क्लास में हमने पिछली क्लास में हमने टाइम के बारे में पढ़ा था। वेरी गुड। और अथर्वा को क्या बोलना है? मैम मैम अभी हम होली मिलन में आए हैं मैम। वेरी गुड। वहां से भी आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो? बहुत अच्छे यस बच्चे हो मैम। आप तो। वेरी गुड। कीप मैम इट अप। मैम हमें अनम्यूट रखिए। जी बेटा। मैम हमें अनम्यूट रखिए। ओके। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं मेरी क्लास के तो। चलो, आज का टॉपिक पता है किसी को? कोई बताना चाहेगा? योशिता बताना चाहेगी। योशिता, आज का क्या टॉपिक है बेटा? योशिता, आज का क्या टॉपिक है? मैम काऊ के बारे में। वेरी गुड। आज का हमारा टॉपिक है काउ प्रोटेक्शन के बारे में। अच्छा, तो हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चलो, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। सबको दिख रहा है? यस मैम। ओके। तो हमारा आज का टॉपिक है काउ प्रोटेक्शन के बारे में। तो मैं पहले आपको ये सब बता देती हूँ कि ये जो हमारा काउ का टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक दो पार्ट्स में है। इसका एक पार्ट हम लोग आज देखेंगे और एक पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। काऊ हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारे स्क्रिप्चर्स में भी काऊ के बारे में बहुत बताया गया है। कृष्णा जी भी काऊ को बहुत प्यार करते थे। और हमारे पास इतनी सारी बातें हैं काऊ के बारे में करने के लिए, हम लोग एक सेशन में उसको कवर ही नहीं कर पाए। इसलिए हमने इसके लिए दो सेशन रखे हैं। तो आधा सेशन हम लोग आज करेंगे और आधा सेशन हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को करेंगे। गॉट इट? तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो ना, तो चैट्स में लिख सकते हैं और हम लोग बाद में डाउट्स लेंगे। ओके। तो ये हमारे फर्स्ट फोटो में हम लोग देख पा रहे हैं कि काऊ के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है ना। सारे देवी देवता काऊ में वास करते हैं, मालूम है? आप लोग को मालूम था? वेरी गुड। तो इतने सारे जितने भी सारे देवी देवता होते हैं ना हमारे धर्म में, वो सारे के सारे काऊ में वास करते हैं। तो अगर हम लोग काऊ की सेवा कर लेते हैं ना, तो इसका क्या मतलब होता है? हमने सभी देवी देवताओं की सेवा कर ली। सभी की पूजा, एक काऊ की पूजा करने से, काऊ की टेक केयर करने से, काऊ को प्यार करने से हम सभी देवी देवताओं की पूजा एक साथ कर सकते हैं। कितना बड़ा बेनिफिट है ना काऊ की टेक केयर करने का और काऊ की पूजा करने का।
इसलिए हमारे धर्म में काऊ के बारे में इतना कुछ बताया गया, और इसलिए हमारा सेशन 2 सेशन में इसे कवर करना पड़ रहा है, क्योंकि काऊ की इतनी महिमा है कि अगर हम लोग सिर्फ काऊ को पूज लेते हैं, काऊ की केयर कर लेते हैं, तो हम सभी देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। सबकी पूजा का फल हमें गाय की पूजा करने से या उनकी टेक केयर करने से मिल जाता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक छोटी सी पोएम है, गाय और इंसान के बीच की बातचीत है इसमें। तो गाय इंसान को क्या बोलती है? इंसान गाय काट रहा था। गाय बोली, जिंदगी भर मैंने घास खाई, फिर भी मेरी मौत इतनी दर्दनाक है। हे इंसान, जरा सोच तू, मुझे खाएगा तो तेरा अंत कैसा होगा। गाय क्या बोल रही है कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो कभी किसी को मारा भी नहीं, कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं किया, तो जब मुझे मरना पड़ रहा है, लोग मुझे मार के खा रहे, मेरी मौत इतनी दर्दनाक, इतनी पेनफुल मौत है मेरी, तो हे इंसान, जो तुम मुझे मार के खा रहा है, जब तुम इतना अन्याय कर रहा है मेरे साथ, तो तेरी मौत कैसी होगी, कितनी पेनफुल होगी। ये गाय इंसान को बोल रही है। बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि कोई किसी के साथ जितना बुरा करेगा उसके साथ उतना ही बुरा होता है। सुना होगा, आप सबने सुना है क्या? तो कोई किसी के साथ बुरा करता है तो उसके साथ भी बोलते हैं ना, बुरे के साथ बुरा होता है। तो यहाँ गाय माता वही बोल रही है कि हे इंसान, अगर मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, मेरे साथ फिर भी इतना बुरा होता है, लोग मुझे मार के खा जाते हैं, और जब तू इतना बुरा कर रहा है मेरे साथ, तो तेरे साथ कितना बुरा होगा, तू सोच। आगे वो क्या बोलती है? दूध पिलाकर मैंने तुझे बड़ा किया, रूखी सूखी खाती थी, कभी ना किसी को सताती थी मैं, जब ना दूध दे पाई तो भी उपलों के काम तो आई मैं। मैंने तुझे बचपन से दूध पिलाया, तू मेरा दूध पी के ही बड़ा हुआ है। मैं हमेशा रूखा सूखा खाती थी, कुछ मुझे खाने में कुछ ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, घास ही चाहिए होती है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे खाने के लिए। नहीं, मैं कभी किसी को परेशान करती थी, और जब मैं दूध नहीं दे पाती थी, जब मेरा दूध आना बंद हो गया, मैं दूध नहीं दे पा रही थी, तो भी मेरी गोबर से उपले बनते थे। उपले जानते हो आप लोग? काउडंग पूजा में यूज होते हैं। वेरी गुड। तो भी उपलों के काम तो आई मैं। गोबर गैस से तेरा घर उजलाया था, मत बेच इंसान मुझे तू, इतनी लालच अच्छी नहीं, माँ हूं मैं हूं तेरे कृष्ण की प्यारी, वह कहता था जग से न्यारी, उसकी बंसी की धुन पर मैं भूली थी ये दुनिया सारी। गोबर गैस के बारे में सबको पता है? गोबर से गैस बनती है, गाय के गोबर से गैस बनती है, वो हमारे घरों में यूज होती है। तो वो गाय बोल रही है कि मेरी गोबर से गैस बनती थी, जिससे तेरा घर उजलाया था, रोशनी हुई तेरे घर में, मुझे मत बेच, इतना लालच अच्छा नहीं, मैं तेरी माँ हूं। हम लोग माँ बोलते हैं ना गाय को, गौ माता बोलते हैं। तो मैं तेरी माँ हूं, अपनी माँ को कैसे बेच सकता है तू? और मैं तेरे कृष्ण की प्यारी हूं, तेरे जो भगवान है, जो कृष्ण कन्हैया है, उसकी तो मैं फेवरेट हूँ। वो कहता था कि मैं सब सारे जग से न्यारी हूं, मैं बहुत अच्छी हूँ, उसको तो मैं बहुत अच्छी लगती थी, और तू मेरे साथ ऐसा करता है। उसकी बंसी की धुन पर मैं भूली थी ये दुनिया सारी। जब वे बंसी बजाते थे कृष्ण कन्हैया, तो मैं सारी दुनिया भूल के उनके पास बैठ के उनकी बंसी की धुन ही सुनती रहती थी। तेरे काम ही आई थी, तेरे काम ही आऊंगी, तेरे काम ही आऊंगी, मैं तेरे काम ही आऊंगी। ये गौ माता इंसान को बोल रही है। नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड जस्ट अ सेकंड। ओके, तो हम लोग अभी इस्कॉन में एक इस्कॉन की गौशाला का वीडियो देखेंगे। वहां पे गौशाला में काउस की कैसे टेक केयर करते हैं वे लोग, इसमें देखेंगे हम लोग वीडियो में अभी। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं। इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ एआई और चैट जीपीटी हैंड्स ऑन Hare Krishna, my name is Bhakti Priya Das and I'm a student of Bhaktivedanta Academy. In this
video, I would like to present you our Goshala. Krishna Govinda Govinda Gopala Nandala Krishna Govinda Govinda Gopala The Supreme Lord Krishna created cows and chose them as his favorite animals. With that, he gave them a special responsibility to maintain the human beings. So cows, they give milk to us, the best kind of milk actually. Cow dung for agriculture, cow pee for medication, and for every living being, the greatest kind of maintainer is a mother. For this reason, we call cow our mother or Gomata. On 7 December 1975, Srila Prabhupada wrote, "Our cows are happy, therefore they give plenty of milk. Vedic civilization gives protection to all living creatures, especially cows, because they render such valuable service to human society." In Gurukul, we have a Goshala, so the boys can render some service to Mother Cow. We have many services like cleaning the school, cooking, deity worship, and so serving cows is part of them, as when you serve them, Krishna gets very happy. In our Goshala, all the services are done by Gurukul students. So then the boys, they wash cows, they give them food, they shovel cow dung, and they clean the Goshala huts. Gopala Nandala Gopala Nandala Right now in Gurukul, we have 8 oxen, 6 cows, and 2 calves. The oxen are used for agriculture, so then every day just before going, they get 2 meals. We give them hay mixed with grains, and then after some time we give them grass. So then after they go, the cows go for grazing, and then after the bull's work is done, they join the cows, and in the evening they come back from grazing, and here they get another portion of hay for the night. And also for the night we make smoke for them to get rid of all the mosquitoes and other insects. Govinda Govinda Gopala Nandala Thank you very much for watching. Please subscribe to our channel. Hare Krishna. ने देखा कैसे छोटे छोटे बच्चे गाय की सेवा कर रहे थे। अच्छा लगता है ना। आप लोग जाते हो गौशाला? कभी कभी जाते हो गौशाला गाय को रोटी देने, चारा देने जाते हो? वेरी गुड। स्वर्णिमा, चैतन्य, अर्णव सभी जाते हैं। ईशान, योशिता, वेरी गुड। दृष्टि, साईराम, मिश्रा, बहुत सारे बच्चे। अरे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे गुरुकुल के। तो बहुत सारे बच्चे जाते हैं। वेरी गुड। आप लोगों के घर में गाय की रोटी बनती है ना? बहुत हमारे घरों में गाय के लिए अलग से रोटी भी बनती है ना? जब माँ रोटी बनाती है तो फर्स्ट रोटी गाय के लिए बनती है। बेटा आप चैट में लिख दो, अगर किसी को कुछ कहना है तो वो चैट में लिख दो, हम लोग बाद में और बातें करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ गाय की हिस्ट्री देखते हैं कि गौ माता की क्या हिस्ट्री है, कहां से गौ माता आई फर्स्ट। तो इसमें लिखा है कामधेनु holy wish cow emerges as part of the epic churning of the ocean by the devas and asuras। जब समुद्र मंथन के बारे में जानते हो, समुद्र मंथन की स्टोरी, देवता और राक्षस ने मिलकर समुद्र को
चर्न किया था, है ना? तो उस समय बहुत सारी चीजें निकली थी, तो उसमें से एक गौ माता भी निकली थी, कामधेनु गौ भी निकली थी उस समय। ओके। और अकॉर्डिंग टू द भागवत पुराण 5 डिवाइन कामधेनु नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला emerged during the churning of the ocean. जब उस समय समुद्र मंथन हुआ था, ओशन को चर्न किया गया था, उसमें 5 कामधेनु गौ निकली थी। कामधेनु गौ किसको बोला जाता है? कामधेनु गौ जो होती थी ना, वो सारी विश पूरी कर सकती थी, उसको जो भी बोला जाता था ना, वो विश वो पूरी कर देती थी, इसलिए उसको कामधेनु गौ बोला जाता था। पता था आपको ये बात? आप सबको मालूम था कामधेनु गौ क्या होती थी? कामधेनु गौ सबकी विश पूरी कर सकती थी। और उस समय जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से 5 कामधेनु गौ निकली थी, जिनका नाम था नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। The divine Vedic cow Gomata was given to the sage as so that its divine nectar Panchgavya could be used for yajnas, spiritual rituals and for the welfare of the entire humanity. और जब समुद्र मंथन से गाय निकली थी, उसमें से जो ये गाय थी वो सेजिस को, संतों को दे दी गई थी, महर्षि ऋषियों को दे दी गई थी, क्योंकि वे बहुत सारे यज्ञ करते थे और यज्ञ करने के लिए उन्हें पंचगव्य की आवश्यकता होती थी। पंचगव्य में ऐसे तो आपके सेशन में बाद में आएगा पंचगव्य किसे कहते हैं, लेकिन मिल्क जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से पंचगव्य आते हैं। दूध, दही, घी, ये सब जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं ये पंचगव्य में आते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसलिए पंचगव्य की जब आवश्यकता होती थी ऋषियों को, तो इसलिए जब समुद्र मंथन से गाय निकली तो भगवान ने उसे ऋषियों को दे दिया ताकि वे अपने यज्ञ अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट इज references to, just a second, Indian cows in the भागवत गीता। भागवत गीता में गायों के बारे में क्या कहा गया है? ठीक है, ओके। In the Srimad Bhagavad Gita chapter 10 verse 28, लॉर्ड कृष्णा सेज, भागवत गीता के चैप्टर 10 के वर्स 8 में लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, धेनु नाम अस्मि काम दुख, अमंग काउस आम द विश फीलिंग काउ सुरभि, गायों में मैं सुरभि गाय हूं। मतलब गाय को इतना मानते थे कि उन्होंने जब वो गीता का ज्ञान दिया ना, उसमें भी उन्होंने जगह जगह पे गाय के बारे में बताया है। गाय से इतना प्रेम था कि वो कोई भी बात करते थे, कुछ भी बात करते थे, उसमें बात में उनके बीच बीच में गाय आ जाती थी। गायों के बारे में बात करना उन्हें बहुत पसंद था। तो जब उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, उसमें भी उन्होंने कई बार गाय को याद किया है, कई बार गायों के बारे में बोला है। तो उन्होंने गायों के बारे में गीता में और क्या क्या बोला है? Just a second. ओके, यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता के ही चैप्टर 18 के वर्स 44 में लॉर्ड कृष्णा वापस गायों के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं, कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम, मतलब फार्मिंग, काउ प्रोटेक्शन एंड बिजनेस आर द नेचुरल ड्यूटीज टू बी कैरिड आउट बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस को क्या क्या करनी चाहिए? फार्मिंग करनी चाहिए, खेती करनी चाहिए, काउ प्रोटेक्शन जरूर से करना चाहिए, एंड बिजनेस जो उनका काम है, एक मनुष्य को अपना घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए ये सब जरूर करना चाहिए। उसे फार्मिंग करनी चाहिए, काउ प्रोटेक्शन करनी चाहिए और बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी उन्होंने गाय के बारे में स्पेशली बोला है कि मनुष्य को काउ प्रोटेक्शन जरूर से करना चाहिए, हर मनुष्य को काउ प्रोटेक्शन जरूर से करना चाहिए, ये उन्होंने गीता में बताया है। यहाँ चाणक्य के बारे में जानते हैं कोई? किसी को पता है चाणक्य कौन थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे ये। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं? आत्म माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजा पत्नी का धेनु धृति तथा पृथ्वी सप्तैत मारा स्मृतः। Translation: 7 mothers of a man are one's own mother, the wife of the guru, the wife of the brahmana, the wife of a king,
द काउ, द नर्स एंड द अर्थ। इसका मतलब हुआ जन्म देने वाली माँ, गुरु, आध्यात्मिक गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, रानी यानी राजा की पत्नी, गाय, धाय और पृथ्वी, इन सातों को माँ के रूप में याद किया जाता है, यानी इन सातों को हम लोग माँ बोलते हैं। जैसे जन्म देने वाली माँ हो गई फर्स्ट, तो जिसे हम माँ बोलते हैं वो तो हम सबकी माँ है ही। फिर गुरु की पत्नी, जिसे हम अपने गुरु मानते हैं, तो उनकी वाइफ को हम लोग गुरु माँ बोलते हैं। पता है आप लोगों को? गुरु की पत्नी को गुरु माता बोला जाता है, गुरु माँ बोला जाता है, तो वो भी हमारी माँ है। ब्राह्मण की पत्नी, हमारे घर में जो ब्राह्मण आते हैं, जो पूजा कराने पंडित जी आते हैं, जो ब्राह्मण आते हैं, उनकी जो पत्नी होती है उसने भी हम माँ का दर्जा देते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, उन्हें माँ का दर्जा देते हैं। उसके बाद आ गई रानी, राजा की पत्नी। राजा एक्चुअली पूरा किंगडम की टेक केयर करते हैं, तो वे हमारे पिता के समान हो गए। जो हमारी टेक केयर करते हैं वो हमारे पिता के समान हो गए, तो उनकी पत्नी क्या हुई? वो हमारी माँ के समान हुई ना। इसलिए हम लोग राजा की पत्नी को भी माँ का दर्जा देते हैं, क्योंकि राजा हमारी टेक केयर करते हैं, वो हमारे हर सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, हमारी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, इसलिए उनकी पत्नी को हम लोग माँ का दर्जा देते हैं। धाय, धाय यानी नर्स। नर्स हॉस्पिटल में हमारी टेक केयर कौन करती है? जब हम बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके चले जाते हैं, फिर जितने दिन हम लोग हॉस्पिटल में रहते हैं तो हमारी टेक केयर कौन करती है? हमें दवाई देती है, टाइम से बीपी चेक करना वगैरह सब कुछ, जो खाना ठीक से खाया कि नहीं खाया, किस समय दवाई लेनी, ये सारी टेक केयर हमारी नर्स करती है जब हम बीमार पड़ते हैं, इसलिए नर्स को भी माँ का दर्जा दिया गया है। और धरती माँ, आपको पता है ना, धरती को माँ बोला जाता है, धरती माँ बोलते हैं हम लोग, क्योंकि वो अनाज देती है तभी हम लोग खाना खा पाते हैं। धरती से सभी तरह का अनाज निकलता है ना, इसलिए धरती को माँ कहा जाता है। यहाँ पे एक और वीडियो है आपके पास, जब ई गुरुकुल के बच्चे को वृंदावन यात्रा पे लेके जाया गया था। वृंदावन में गए थे, ये सारे ई गुरुकुल के बच्चे ही हैं जो वृंदावन गए थे एक यात्रा पे। ऐसे बीच में कभी कभी ई गुरुकुल के बच्चों के लिए भी यात्राएं आयोजित होती है, तो हो सकता है आप लोगों के लिए भी कोई यात्रा आयोजित हो, तो हम जरूर बताएंगे आपको भी। एक मेमोरी देखिए जहाँ पे ई गुरुकुल के बच्चे वृंदावन में हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिब स्वामृतधेदतेवा, गोविंद दामोदर माधवेति। वक्तुं समर्थोऽपि न वाक्थिकाचेत्, अहो ज्ञानानां व्यसनाभिमुख्या, जिह्वे पिब स्वामृतधेदतेवा, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री गोविंद 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 गोविंद, गोविंद 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 गोविंद। तो हमने देखा अभी कैसे ई गुरुकुल के बच्चों ने वृंदावन यात्रा में गायों के साथ टाइम स्पेंड किया था। बहुत ही अच्छी मेमोरी थी ये। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस मेमोरी के साथ। We consider cow as one of the 7 mothers of humanity. जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि काउस को 7 मदर्स में से एक माना जाता है। हमारी 7 माताएं होती है हमारी स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, उसमें से
गौ माता को भी हमारी माता माना जाता है। She provides nutritious milk, which is very important food for human beings right from young days. Milk and milk products are most important food ingredients for humanity, thus nurtures our health and well-being. इनका दूध बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है और हमारे ये फूड का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो कि हमारी हेल्थ और वेलबींग के लिए बहुत ही जरूरी है। With the bulls we plow the land, they are like the father who produces the food. जो कि बुल्स होते हैं, जो कि मेल काउज होती हैं, वो फादर की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि वो फ्लो करते हैं लैंड को जिससे कि फूड उगता है। Cows and bulls also produces dung and urine, which is valuable as fertilizer, compost, some medicines, cleaning products and biogas fuel. Cow और bull दोनों ही dung, काउ डंग और यूरिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि फर्टिलाइजर जिससे बनते हैं, कंपोस्ट बनते हैं, मेडिसिन बनते हैं, क्लिनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं और बायोगैस फ्यूल बनते हैं। इतना कुछ बनता है काउज और बुल से। अगर वो दूध नहीं भी दे रही हैं और कुछ भी नहीं कर रही हैं तो उनसे उनके जो डंग होते हैं और यूरिन होते हैं काउ और बुल्स के, वो भी इतने वैल्यूबल होते हैं कि उनसे इतनी सारी चीजें बनती हैं। इसलिए हमें उनकी टेक केयर जरूर ही करनी चाहिए। Without cow protection and cultivation of the Brahmanical qualities in human society, at least for a section of the members of the society, no human civilization can prosper at any length. अगर कोई भी सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में काउ प्रोटेक्शन नहीं होती है और सोसाइटी के एक कुछ हिस्से, कुछ लोगों में अगर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज नहीं होंगी, जो कि रिलीजियस क्वालिटीज हम लोग बोल सकते हैं, जो कि भगवान से जुड़े होने की क्वालिटीज हम लोग बोल सकते हैं, अगर समाज का एक वर्ग ऐसा नहीं हो कि जिसमें ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हो या फिर वहां काव की प्रोटेक्शन नहीं होती है, तो वो सोसाइटी बहुत अच्छी सी तरक्की नहीं कर सकती, प्रॉस्पर नहीं कर सकती है वो सोसाइटी। सिंपली बाय प्रोटेक्शन ऑफ काउज एट all the wonderful benefits of religiosity and piety will be automatically achieved without any separate endeavor. जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, अगर हम लोग गौ माता की पूजा कर लेते हैं, सिर्फ गौ माता की टेक केयर कर लेते हैं, तो हमें किसी भी पूजा का, किसी भी देवी देवता की पूजा का फल उसी से ही मिल जाता है। In scriptures it is said नमो ब्राह्मणाय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। स्क्रिप्चर्स में भी कहा गया है गो ब्राह्मण हिताय च, जो ब्राह्मण देवता होते हैं, जो ब्राह्मण, गौ और ब्राह्मण की हितों की हमें रक्षा करनी चाहिए। गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ और ब्राह्मण की हितों की हमें रक्षा करनी चाहिए। ठीक है। काउ वर्शिप इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदू फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। जो काउ की जो वर्शिप है, हमारे देश में तो हमेशा से काउ की वर्शिप होती आती है। हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो गाय के ऊपर होते हैं। गोपाष्टमी आप लोगों के यहाँ पे होती है? सबके यहाँ गोपाष्टमी होती है? गोपाष्टमी का फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है आपके यहाँ पे? नहीं होता है? किसी के नहीं होता है गोपाष्टमी? किसी को नहीं पता? दिवाली के बाद गोपाष्टमी आती है। ओके, होती है गोपाष्टमी, दिवाली के बाद गोपाष्टमी आती है। वो पूरे हिंदुस्तान के एक बड़े एरिया में गोपाष्टमी मनाई जाती है और इसमें हम लोग गाय की पूजा करते हैं। गोपाष्टमी की तरह ही बहुत डिफरेंट एरियाज में, कंट्री के डिफरेंट एरियाज में गाय की अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में, जहाँ की अलग अलग तरीके से गाय की पूजा की जाती है। इसलिए गाय हमारी संस्कृति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके बाद कृष्णा इज नॉन एज गोपाला। गोपाला मतलब जो गाय का पालन करते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ द काउज। और गोविंदा, गोविंदा का क्या मीनिंग होता है? वन हु गिव्स प्लेजर टू द काउज, वो जो गायों को खुशी देते हैं। गोविंदा, गोपालास। लॉर्ड बलरामा रिप्रेजेंट्स प्लोइंग द लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड देयरफॉर ऑलवेज कैरी प्लो इन हिज हैंड। तो ये जो बलराम आपने नीचे पिक्चर में भी देख रहे होंगे, जो बलराम है उनके हाथ में एक हल है, प्लो है, और कृष्णा जी के पास बंसी थी। कृष्णा जी बंसी बजाते थे और सारी गायें एक साथ उनके पीछे पीछे आ जाती थी। नहीं तो 9 लाख काउस थी, 9 लाख काउस को एक साथ में चराना तो बहुत मुश्किल है।
तो वो जब भी बंसी बजाते थे तो सारी काउस उनके पीछे पीछे आ जाती थी। और ये जो थे ना बलराम जी, उनके भाई, बड़े भाई बलराम जी, ये अपने साथ प्लो रखते थे, यानी ये खेती खेती को रिप्रेजेंट करते हैं। कृष्णा जी काउ प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और बलराम जी फार्मिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनके साथ हमेशा प्लो रहता है। Whereas Krishna tends cow and therefore carries a flute in his hand. Thus the two brothers represents cow Raksha protecting bulls by engaging them in farming. Just a second. And Gauraksha protecting the cows. इस तरह ये दो भाई जो हैं कृष्ण और बलराम, ये दोनों बुल्स की प्रोटेक्शन और काउस की प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब क्या आ गया, स्वीट पास टाइम्स ऑफ कृष्णा एंड हिज काउस। सबने स्टोरी सुनी होगी, कृष्णा जी अपनी गायों के साथ कितना प्रेम करते थे, गायों के साथ कैसे खेलते थे, गायों को कैसे चराने ले जाते थे। सुना है किसी ने ये स्टोरी सुनी है? नहीं सुनी? मैं सुनाऊं? एक स्टोरी सुननी है, कृष्णा जी कितना प्यार करते थे अपनी गौओं को। एक अच्छी सी स्टोरी सुनाते हैं, सुनोगे आप लोग? ओके, तो हम लोग अभी एक स्टोरी सुनते हैं, देखते हैं। अभी मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि कृष्ण काऊ माता को कितना प्रेम करते हैं। एक दिन जब कृष्णा गाय चराने जा रहे थे तो फिर यशोदा मैया ने बोला कृष्णा को, कृष्णा तुम स्लीपर्स पहन के जाओ, तुम्हारे पैर में कांटे चुभ जाएंगे। तो पता है फ्रेंड्स कि कृष्णा ने क्या बोला? सोचो 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 रे सोचो। चलो मैं बता देती हूँ। तो कृष्णा ने बोला, अच्छा कि अगर मेरे पैर में कांटे चुभेंगे तो मेरी गैया के पैर में कांटे नहीं चुभेंगे क्या? यदि आप चाहते हो कि मेरे पैर में कांटे ना चुभे तो मेरे गैया के लिए भी स्लीपर्स लाओ, तभी मैं स्लीपर पहनूंगा। पता है नंद महाराज के पास कितने काउज है? 9 लेग्स के ऊपर काउज है उनके पास। हर एक काउ के 4 लेग्स होते हैं, तो सोचो कि एक गाय को हमें 4 चप्पल देने पड़ेंगे। तो सोचो फ्रेंड्स, 9 लाख गाय के 4 लेग्स होंगे तो चप्पल कैसे बनवाएंगे? मुझे तो गिनती नहीं आ रही, मुझे तो चक्कर आ रही है बाबा रे बाबा। इतना प्रेम करते हैं नटखट कृष्णा गैया से, इसलिए हमें भी प्रेम करना चाहिए काऊ को, क्योंकि वो कृष्णा के प्रिय है। तो आपने देखा, स्टोरी सुनी ना, कृष्णा कितना प्रेम करते थे गैया से। तो हम सबको भी गैया से प्रेम करनी चाहिए ना। अगर हम लोग गैया से प्रेम करेंगे तो हम लोग कृष्णा जी के भी फेवरेट बन जाएंगे, है ना। तो इससे तो हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हम लोग कृष्णा जी के फेवरेट बन जाएंगे। हमें हमारी सारी देवी देवताओं की पूजा उसी में हो जाएगी अगर हम लोग गैया से प्रेम करेंगे तो। इसमें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, है ना। और ऐसे भी गैया हमें इतना कुछ देती है, अगर हम उनका टेक केयर नहीं करें तो हम तो सेल्फिश हो गए ना, कि हम उनसे खाली ले ही रहे हैं, उनको कुछ नहीं दे रहे हैं रिटर्न में, उनकी टेक केयर भी नहीं कर रहे हैं, तो हम तो सेल्फिश बन जाएंगे ना। फिर कम से कम हमें उसके बदले में तो कुछ देना चाहिए उन्हें वापस। सिर्फ उनसे दूध ले रहे हैं, हम गोबर से भी यूज कर रहे हैं, यूरिन को भी यूज कर रहे हैं, सब कुछ हम उनका यूज करते जा रहे हैं, उनकी टेक केयर नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हमें उनकी टेक केयर जरूर से करनी चाहिए। ओके, नाउ इट्स टाइम टू, आपके जो भी डाउट्स हैं, किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ भी शेयर करना है, अपने कोई भी थॉट्स हैं तो आप मुझे बताओ, शेयर करो, मुझे अच्छा लगेगा। हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, किसने हैंड रेज किया है?
आपने किसी ने हैंड रेज किया है क्या? मुझे दिख नहीं रहा है शायद। ओके ओके ओके। नीलांश शुक्ला, नीलांश शुक्ला आप बोलो बेटा। मैम मैं ना रोज नहीं पर कभी कभी गौशाला जाता हूँ क्योंकि उधर से हमारा मिल्क आता है। अच्छा, वहां जाके आप क्या करते हो? वैसे मैं बहुत कम जाता हूँ पर जाके मैं गाँव की मतलब रोटी देता हूँ। वेरी गुड। आप और फ्रीक्वेंट जाना आपसे, हाँ। गौ माता से मिलने जाना, गाँव काउस के लिए रोटी लेके जाना, उनको प्यार करके आना। और मेरे पता है फॉरेन कंट्रीज में आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? फॉरेन Yes. कंट्रीज में एक थेरेपी चल रही है जिसमें काउ के साथ कुछ 15 मिनट्स या हाफ एन आवर ऐसे स्पेंड करने के लिए पैसे लगते हैं। पता है आपको? वो एक थेरेपी होती है जिससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है वहां पे। मैम माय लिटिल ब्रदर नेम इज वत्सन। ओके, वो भी क्लास प्रोटेक्टर करते ऑफ हैं? वत्सन। वो भी जो 2 month। वो 2 मंथ्स के हैं वो? 2 month वेरी वत्सन। गुड। मीनिंग वत्सन, नेम मीनिंग इज विष्णु नेम। ओ बहुत अच्छा नाम है उनका, बहुत अच्छा नाम रखा है। जब वो बड़े हो जाएंगे ना उन्हें भी ज्वाइन करवाना ये गुरुकुल। यस। ठीक है, ओके बेटा। मैं कल मम्मा से अर्णव, ये डिस्कस कर रहा था। हाँ आप तो बहुत एक्टिव बच्चे हो बेटा, हमेशा क्लास अच्छे से ज्वाइन करते हो। ओके अर्णव, आप क्या बोलना चाहते हो बेटा? हेलो कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। बोलो बेटा। मैं हर मंथ में 1 day जाता हूँ गौशाला और गौ माता के लिए चारा वगैरह लेके जाता हूँ। और जैसे ना मेरे हाथ पे कट लग गया था, मेरी स्किन छिल गई थी। मेरे उनकी जो थूक थी ना वो मेरे हाथ पे लगी। हम्म, बस 2 दिन पहले की बात है। उसके ऊपर ऐसे स्किन आ गया, ऐसे लगता भी नहीं कुछ लगा था मेरे को। देखो कितनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है गाय के अंदर। सबने सुना ना अर्णव ने क्या शेयर किया? तो हमें गाय के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। जो गौ माता और होती है मैम ना उनकी। हम्म, अगर हम गौ माता के गोबर का लेप अपने घर पे लगाते हैं ना, कोई भी बीमारी हमें हाथ भी नहीं लगा सकती। वेरी गुड। हाथ भी क्या 100 कोस दूर तक भी आ नहीं सकती हमारे। और गौ माता के गोबर में एक और होता है, पहले के लोग गोबर का लेप भी करते थे अपने घर में, जिससे कि उनका घर ठंडा रहता था। और ऐसे शुद्ध हीट भी हो बहुत ज्यादा जाता हो था। जाती है ना, हाँ सुंदर भी हो जाता और था। गर्मी में ठंडक देता था और ठंड में गर्माश देता था। वेरी गुड, आपको तो बहुत और कुछ पता है गौ माता के बारे में। और उनको हर रोज हाथ लगाने से ना हमारा कभी भी दिन अशुद्ध नहीं जाता, शुद्ध जाता है। शुभ हो जाता है, वेरी गुड। हमें गाय को डेली प्रणाम करना चाहिए, उनसे मिलके आना चाहिए, प्यार करना चाहिए, इससे हमारा दिन भी अच्छा होता है। और बहुत सारी हमारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी गाय से हमें मिलती हैं। और और सभी देवी और देवताओं उससे का हमें आशीर्वाद भी मिलता है। कुछ कुछ मेडिसिन भी बनती है उनके हाँ वॉशरूम से और गोबर से, क्योंकि वो बिल्कुल जब प्योर हो जाता है ना वो मेडिसिन का भी काम करता है। जी जी बेटा, आपको बहुत कुछ पता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप। अच्छा हरे ईशान, कृष्णा। आप बताओ बेटा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। मैम वो मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो वो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक काउ प्रोटेक्शन। हम लोग को काउ की टेक केयर कैसे करनी चाहिए, गाँव का गायों का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है। बाकी आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना, हमने 3 3 वीडियोस भी देखी है आज, तो आप रिकॉर्डिंग जरूर देखना। ठीक है बेटा? मैम मैंने बेटा आपकी आवाज वन कट एंड रही है। हाफ वीडियो देखी थी बस थोड़ी सी। ओके ओके ओके, फिर रिकॉर्डिंग एक बार और से देख लेना, फिर आपको पूरी समझ में आ जाएगी आज की क्लास। ठीक है? ओके मैम। अच्छा अद्रित रावत, थैंक यू बोलिए मैम। बेटा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा मैम, बेटा, प्रणाम। बोलिए बेटा। प्रणाम मैम। खुश रहिए बेटा, बोलिए। मैम मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर लिया तो मेरी अटेंडेंस लग जाती है। वो अटेंडेंस फैसिलिटेटर मैम बता पाएंगी। लग जाएगी वैसे पर। वो फैसिलिटेटर मैम से आपको पूछना पड़ेगा बेटा। मैम माता जी आप कॉल पे हैं? Yes, yes, ma'am. Yes, yes. Hare Krishna. Hare क्या आप Krishna. I'm इनको audible. बताइए ना, इनकी अटेंडेंस लगेगी कि लग जाएगी क्या? इन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था बोल रहे हैं। मुझे उनका नाम दे दीजिए, मैं ऐड कर दूंगी अटेंडेंस। अद्रित अटेंडेंस रावत। तो कब? ओके ओके ओके, मैं ऐड कर बेटा दूंगी। अगली बार थैंक से यू। कोशिश करना थोड़ा जल्दी ज्वाइन करने के लिए। ओके बेटा, अटेंडेंस जल्दी हो जाती है तो आप अगली बार से थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन करना। ओके ठीक है। म्यूजिक क्लास होती है, हाँ, भैया पहले किसी और को छोड़ते हैं फिर मुझे छोड़ते हैं। मैं बोला करती हूँ पर वो मानते नहीं। ओके 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 बेटा, आप मैम से बात कर लेना, मैम आपकी अटेंडेंस करवा देंगी। ओके, फिर कोशिश करना अगर हो पाए तो जल्दी ज्वाइन करना, ठीक है। मैम एक डाउट है, जो आपने ऑरेंज ऑरेंज लिखा था ना, तो जो और एक वर्ड फर्स्ट और सेकंड वाले वर्ड्स अच्छा, क्या कुछ समझ में नहीं आया उसमें? नहीं। जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट जो ये वाला, एक, ये वाला वर्स, हाँ मैम। ये भगवत गीता का वर्स है बेटा। इसमें कृष्ण जी बोल रहे हैं कि सभी गायों में मैं कामधेनु गाय हूं। मतलब गाय को वो इतना प्यार करते हैं कि वो, उन्होंने जब गीता भी बोली ना, तो उसमें भी वो गायों के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। इन्होंने जो अपना नेक्स्ट वर्स बोला है कृष्णा जी ने, तो उसमें कृष्णा जी बोल रहे हैं कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, बोला हर मनुष्य को कृषि, फार्मिंग से रिलेटेड और काउ प्रोटेक्शन से रिलेटेड और बिजनेस, ये तीन चीजें जरूर करनी चाहिए। मतलब काउ प्रोटेक्शन उन्होंने एक मैंडेटरी बोला है कि काउ प्रोटेक्शन तो हर किसी को जरूर से करना चाहिए। ठीक है, क्लियर? मैम ओके आज बेटा। जो आपने दो ऑरेंज ऑरेंज पेजेस थे ना, और ऑरेंज पेजेस कौन से बेटा? ये वाले? हाँ, और जी दूसरा बेटा। वाला भी। हाँ, क्या पूछना है इसमें? इसमें नहीं समझ में आया नहीं मैम। बेटा? आप एक बार रिकॉर्डिंग सुनना, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैम ओके मैं बेटा। वाला भी नहीं सुनता है वैसे पर। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। हाँ, रिकॉर्डिंग में आपको पूरा ठीक से समझ में आ जाएगा। और कुछ नहीं समझ में आया तो आप फिर फैसिलिटेटर मैम से कोऑर्डिनेट करना, वो आपके हेल्प कर देंगे। ठीक है मैम। ठीक है, हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा बेटा। दंडवत दृष्टि बोलो प्रणाम। बेटा, दृष्टि बोलो बेटा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बच्चा। माता जी, जो आप समुद्र धन से जो 5 गाय लिख रहे थे ना, उसका नाम बता दीजिए तो। उनका नाम है, जस्ट अ सेकेंड, उनका नाम है नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला एंड बहुला। ये आपको रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएंगे बेटा। हाँ, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला, ये 5 गाय थी जो समुद्र मंथन से निकली थी, और इन्हें इन होल इन्हें कामधेनु गाय बोला जाता है क्योंकि ये हर विश पूरा कर सकती हैं। ठीक है, ओके बेटा। नाउ स्वर्णिमा एंड चैतन्य। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बच्चों। माता जी आपको पता है, जब हम लोग गांव में रहते थे ना, तो मैं सुबह सुबह हमेशा गाय का गोबर उठा के और चारा डाल के ही स्कूल जाता था। ओह, सो नाइस ऑफ यू। और स्कूल कितना से अच्छा, कितनी गाय की सेवा करी है आपने, तो भगवान तो आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। कृष्णा जी तो बहुत खुश रहेंगे आपसे। और जब आपने मैं तो स्कूल इतनी गाय की जाता सेवा था करी ना, है। और जब जी मैं बेटा।
ना, तब ना गाय सबसे पहले मेरे को ही देख के बुलाती थी मुझे अपने पास आने को। ऐसे मतलब इशारे करते हैं ना गाय, वैसे ही बुलाती थी। और जी बेटा। जैसे ही आता था ना, दादी कहती है अरे जाके चोकर डाल, ऐसे क्या यहाँ पे आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। कृष्णा जी तो आपसे बहुत खुश होंगे, आप इतनी गाय की सेवा करते हो। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। और आपको पता है, मेरा जब जन्म हुआ था ना, तो मैंने सबसे पहले गाय ही बोली थी, गाय का ही नाम लिया था। वाओ, वाओ, वेरी गुड बेटा। इसी तरह से हमेशा गाय की सेवा करना। हाँ, वेरी गुड। ओके सोनिया, आप बोलो बेटा। हरे कृष्णा बेटा। सोनिया बोलो बेटा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। मैम, जो मैम गौ माता, मैम पहले हमारे घर मैम गौ माता थी मैम, अब नहीं है मैम। अब मैम आते हैं मैम, मैम हम उनको मैम मैम जो चपाती होते हैं मैम वो खिला देते हैं मैम, जो भी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। जितना भी आपसे हो पाए ना उतनी आप सेवा करना। गौशाला चले जाओ, और भी आपके घर के बाहर कोई गाय आती है, रास्ते में आपने देखी है कोई गाय बीमार है, किसी गाय को चोट लगी हुई है, तो अपने पेरेंट्स को आपने बता दिया। इस तरह से आप गाय की बहुत तरह से सेवा कर सकते हो। ठीक है, ओके मैम। ओके बेटा। साई राम मिश्रा, बोलो बेटा। ओके मैम। मैम क्लास हाँ, से म्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिनके डाउट्स नहीं है वो क्लास लीव कर सकते हैं बेटा। ठीक है, प्रथमेश शर्मा, आपको कुछ बोलना है बेटा। मेरा कोई म्यूट है मैम, बोलिए म्यूट करना बोल के। प्रथमेश बोलिए बेटा। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। मैम काटने और गाय के बारे में फिर से बता दीजिए। कामधेनु गाय जो थी ना, वो समुद्र मंथन के टाइम में, समुद्र मंथन के बारे में पता है आपको? यस मैम। जी, समुद्र मंथन जब हुआ था ना, उसमें से बहुत सारी चीजें निकली थी, 14 तरह की चीजें निकली थी। उसमें से कामधेनु गाय निकली थी। कामधेनु गाय 5 कामधेनु गाय निकली थी उसमें से, जिनका नाम था नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। ये 5 कामधेनु गाय उसमें से निकली थी, जिसको बाद में भगवान ने ऋषियों को दे दिया था। क्योंकि उसमें से गाय से तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती है ना, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वो सारी चीजें ऋषियों को चाहिए थी यज्ञ करने के लिए। इसलिए जो ये 5 कामधेनु गाय थी, इन्होंने इनको भगवान ने ऋषियों को दे दिया था। और ये जो हमारी गायें हैं, हमारे आसपास है, ये इन्हीं का आगे और सब गायों से गाय होती गई। जो हम गाय देख रहे हैं, ये भी इनका ही स्वरूप है। कामधेनु गायों से ही आगे का उनका जनरेशन चलता गया। लेकिन ये जो मेन 5 गायें थी, ये 5 गायें समुद्र से निकली थी। ठीक है, ओके मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बच्चा। और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट है? कोई कुछ शेयर करना चाहता है? नहीं, सबके डाउट्स क्लियर है? तो ठीक है, फिर हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं। अगले सेशन में हम लोग फिर गाय माता के बारे में बात करेंगे, और ज्यादा बातें करेंगे कि हम लोग उनकी टेक केयर कैसे कर सकते हैं। उसे और भी बहुत कुछ है जो कि मैं सरप्राइज रखूंगी। ठीक है, अगले सेशन में और ज्यादा मजा आएगा। तो हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं। हरे कृष्णा। हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे। तब तक सबको एक बार मिलके हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माता जी, आप सेशन एंड कर सकते हैं। ओके माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, इतना कॉम्प्लेक्स कृष्णा टॉपिक माता है, जी। इतना इजीली हमने हरे समझा कृष्ण। दिया है। ठीक है, नहीं, आपने भी बहुत अच्छे से पूरे टाइम रहना क्लास में, नहीं पूरा माता टाइम। जी, जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक थैंक यू यू माता। सो मच। हरे हरे कृष्णा माता। कृष्णा मेरी बड़ी, मैं क्लास एंड करती हूँ। जी जी माता।